राग गौड़ी बैरागण बाणी साहिब श्री सतगुरु रविदास साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कट अव कट डूगर कणा एक निर्गुण बैल हमार। रमैया स्यों एक बेनते मेरी पूंजी राख मुरार। कट अव कट डूगर कणा एक निर्गुण बैल हमार। रमैये स्यों एक बेनती मेरी पूंजी राख मुरार। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी दे पावन दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सारियां ही संगतां नूं दस वल्लों जय गुरुदेव। आज महीने का आखिरी रविवार है। आखिरी रविवार को जो सत्संग है हिंदी में होता है, क्योंकि अलग अलग जो यूट्यूब चैनल है उनके माध्यम से जो अदर स्टेटों में लोग हैं वो भी सत्संग सुनते हैं, तो उनका कहना है कि महीने का एक रविवार हिंदी में हो जाया करे। तो गुरु प्यारी सत संगत जीओ, सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र बानी, उनकी अमृत बानी का शब्द पाठी जी ने कहा है, जो कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। गाटे अवगाट डोंगर गना एक निर्गुण बैल हमार। याद रहे गुरु जी ने जो भी बानी कहा, जहाँ तो उनका जीवन का प्रैक्टिकल है, जहाँ उनके जीवन की घटी हुई कोई घटना होती है, जीवन के इतिहास के साथ बानी उन्होंने कही है। इतिहास में आया कि जब सतगुरु रविदास महाराज जी थोड़े से बड़े हो गए तो एक दिन उनके पिता संतोख दास जी घर से बाहर निकले, तो बाहर वनजारा खूह गुरु जी के जन्म स्थान के बगल में ही पड़ता है। वहां एक खुले मैदान में
वो वनजारे लोग रुके हुए थे, तो आपस में वो पैसे का हिसाब किताब कर रहे थे। आजकल तो बड़े बड़े मॉल बने हैं, हट बने हैं, वेयर हाउस बने हुए हैं। आज से 600 साल पहले की बात, तो उन दिनों में ये बड़े बड़े मॉल नहीं होते थे, हट नहीं होते थे, छोटे छोटे व्यापार के अदारे होते थे। लोग क्या करते, इधर से कुछ सामान लेकर के पहाड़ी क्षेत्र में जाकर के बिक्री कर देते, और पहाड़ी क्षेत्र से लेकर के कुछ वहां पर जैसे फ्रूट है, कुछ जो भी वहां होता वहां से लाकर मैदानी इलाके में बिक्री कर देते। तो वो व्यापारी लोगों का एक ग्रुप, एक काफिला गुरु रविदास महाराज की जन्म स्थान के बिल्कुल बगल में रुका हुआ था। पिताजी पास से गुजरे तो क्या देखते, उनके आगे काफी सारे रुपयों का ढेर लगा हुआ है, काफी सारे रुपये हैं। आजकल की तरह नहीं होते थे कि 2-2 हजार के नोट हो, पहले समय सिक्कों में ही नोट पैसे हुआ करते थे, जे कागज में नहीं। तो इसलिए 200-300 रुपया भी होता तो काफी सारा हो जाता। तो व्यापारी लोग थे, ना जाने 1000-5000 जितना भी था वो काफी सारा ढेर आगे लगाया हुआ, तो पैसे गिनती कर रहे थे। तो गुरु जी के पिता संतोख दास जी ने जब उन पैसों को देखा, वो रुपयों को देखा, तो मन में आया कि मेरा बेटा ऐसे ही रह रहा है, जैसे कि इनको स्कूल पढ़ने के लिए भेजा तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं किया, बाद में अपना कारोबार जो है उसमें डाला तो वहां पर भी जी फेल ही रहा। जी व्यापार करना सीख जाए, क्योंकि हमारा पहले भी कितना कारोबार व्यापार करने का था। जो चमार लोग जे व्यापारी लोग थे, जे जरूरी है कि व्यापार चमड़े का करते थे व्यापारी लोग। तो अगर जे व्यापार करना सीख जाए तो हमारे पास भी इतना धन आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा। तो घर आए, आकर के सतगुरु रविदास जी को कहने लगे, देख रविदास, मैंने पहले आपको स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन आपने पढ़ाई नहीं किया, उल्टा आप पंडित को पढ़ा करके आया। बाद में सोचा कोई और कारोबार बताऊं, अपनी दुकान में सोड़ा, वहां पर भी तो कामयाब नहीं हुआ। जे तीसरा काम, व्यापारी लोगों के साथ आप जुड़ जाएं, जे व्यापार कर लें तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। पिताजी जी व्यापार करने के साथ, हाँ बेटा, मैंने देखा वो व्यापारी लोगों के आगे काफी सारा रुपया का ढेर लगा हुआ था। अगर आप भी वो व्यापार करना सीख जाएंगे तो हमारे पास भी बहुत सा धन आ जाएगा। व्यापार में धन ज्यादा है, नौकरी में इतना धन नहीं है। नौकरी में ये है कि परेशानी कम है, नौकरी किया, चिंता को छोड़ा तो घर आ गए। लेकिन अगर व्यापार करना सीख जाए कोई इंसान, किसी को व्यापार करना आ जाए, तो वो चंद दिनों में बहुत अमीर हो जाता। तो हम आज भी देखते हैं कि ज्यादातर नौकरियों के पीछे भागते रहते हैं।
अगर आपको व्यापार करना आ जाए तो आप लोगों को नौकरियां देंगे। मैंने देखा कई हमारे व्यापारी लोग हैं जो अच्छे डेवलप, जिनके व्यापार हो गए, उनके पास 40-40, 50-50 लोग काम कर रहे। तो व्यापार से इंसान जल्दी डेवलप होता है। गुरु रविदास जी के पिता भी गुरु रविदास जी को जे बोल रहे, बेटा अगर आप व्यापार करना सीख जाए तो आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। मैंने देखा वो व्यापारी लोगों के पास बहुत सा धन है। कितने के समय में पिताजी? अरे कुछ समय में ही अमीर हो जाता है इंसान। तो पिताजी मुझे तो 25 साल हो गए हैं व्यापार करते को। हैं 25 साल? हाँ। तो कौन सा व्यापार करता है? हमारे घर तो कोई बैल नहीं है, क्योंकि बैलों के ऊपर व्यापार होता था ना। फिर पहाड़ों में जाते थे लोग। आप कहीं पहाड़ों में भी नहीं गया। आप कौन सा व्यापार कर रहे? पिताजी जो मैं व्यापार कर रहा हूं, जे व्यापारी कोई भी वो व्यापार नहीं कर रहा। जिस पहाड़ में मैं जाता हूं, जे व्यापारी कोई भी उस पहाड़ में नहीं जाता। वो कौन सा पहाड़ है? तो उस टाइम पिताजी को गुरुजी ने जे बानी का, घाट अवघाट डूंगर गना एक निर्गुण बैल हमार। घाट कहते हैं शरीर को, तो घाट घड़े को भी कहते हैं, ते घाट रास्ते को भी कहते हैं। जहां पर गुरु जी का घाट के साथ घाट का मीनिंग है गले के ऊपर वाला हिस्सा। घाट अवघट, अवघट उल्टा घड़ा। पिताजी जिस पहाड़ में मैं जाता हूं वो पहाड़ उल्टे कड़े की तरह है। उल्टे कड़े की तरह कौन सा पहाड़? हमारे गले के ऊपर वाला हिस्सा जो है ऐसे ही है जैसे घड़े को उल्टा मार दिया जाता है। जे गला हो गया तो ऊपर वाला जो घड़े का निचला पासा ऊपर आ गया। तो घाट अवघाट उल्टा घड़ा। जिस पहाड़ में मैं जाता हूं वो पहाड़ उल्टे घड़े की तरह है। वो है हमारा तरकुटी महल, जिसको कई लोगों ने 10वां दीवार बोला है। आंखों के ऊपर जो हमारा हिस्सा है वहां पे। पिताजी जिस पहाड़ में मैं जाता हूं वो घाटे अवघाट उल्टे कड़े की तरह है। डोंगर घना, उसका रास्ता बहुत ही पथरीला है, डूंगा है। कहने का भाव बहुत उतराई चढ़ाई है उस रास्ते में, वो पहाड़ में। घाटे अवघाट डोंगर गना एक निर्गुण बैल हमार। और जेड़ा मेरा मन है वो बैल है, लेकिन इसमें इतनी ताकत नहीं है उस पहाड़ पर जा सके। अरे मैये स्यो एक बेनती, मेरी प्रभु के चरणों में बेनती है, निवेदन है। मेरी पूंजी राख मुरार, जो मैंने पूंजी ले रखा है वो इसकी संभाल करना। पूंजी कौन सी? श्वास जो है हमारे, जी बहुत कीमती है। शरीर हमारा हट्टी है, दुकान है, मॉल है, और सांस इसमें रास है। तो इसकी संभाल करना, कहीं मेरे श्वास वे अर्थ ना चले जाए।
तो पिताजी जी मैं व्यापार करता हूं, कहां पे? वहां पे जा करके, आंखों के ऊपर जा करके, वो पहाड़ में मैं जाता। तो गुरु प्यारी सा संगत जी, गुरु जी जहां पे एक निवेदन करते हैं प्रभु चरणों में, रमैये स्यो एक बेनती, मेरी प्रभु के चरणों में बेनती है, निवेदन है, मेरी श्वासा की रास जो है, मेरे जो सांस है, कहीं वे अर्थ ना चले जाएं। ये ही सबसे कीमती, इनकी कीमत नहीं दिया जाता, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है। हमारी वही हालत हुई पई है, जैसी कई दफा मैंने एक छोटा जा दृष्टांत देकर समझाया है कि कोई किसान था, उसने मक्की की खेती लगा दिया। जब मक्की की खेती तैयार हो गया तो उनको बहुत से पंछी खाने लगे। तो पंछियों को उड़ाने के लिए, जैसे तोता हो है, कौवा है, वो उनका मक्की का दाना खा जाता। तो उसने खेत से कौवे को, तोते को और पंछियों को उड़ाने के लिए एक कमौनी सी बनाई। कमौनी होती थी वो रस्सी की बांधती थी, आजकल नहीं है उसका रिवाज। तो मिट्टी के छोटे छोटे गलेले बना करके, गोलियां बना करके उसमें रख करके वो घुमा करके एक को छोड़ देते तो वो दूर तक चले जाते। जैसे गंगेल भी होती है, ऐसे ही उन्होंने कुछ गंगेल बना लिया, चाहे कमौनी बना लिया, और माटी की गोलियां बना करके उसमें रख करके छोड़ता है तो उससे पंछी उड़ जाते हैं। एक दिन वो मिट्टी खोद रहा था, किसके लिए? गोलियां बनाने के लिए। तो अचानक नीचे से एक मटका निकल आया। जब मटका निकला तो उसने उसके ढक्कन को हटाया तो नीचे क्या देखता है? वो मटके में लाल पड़े हुए हैं। क्या? लाल पड़े हुए हैं। पर उनको मालूम नहीं था कि लालों की कीमत क्या होती है। उसने क्या किया, जब देखे लाल तो बहुत खुश हुआ। वो डायमंड चमक रहे हैं, कहते बहुत सुंदर गोलियां मिल गई हैं। तो अब वहां से उठाए थोड़े से लाल, वो डायमंड और हीरे तो एक डिब्बे में डाले तो ऊंचे स्थान पर बैठ गया। तो वो ही कमौनी के ऊपर रख करके घुमा करके छोड़ता है और दूर तक दिखाई देता है चमकता हुआ हीरा। तो आगे नदी में जाके गिर जाता है। ऐसे ही वो पंछियों को उड़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करता रहा। किसका? हीरों का, वो लालों का, डायमंड का। तो धीरे धीरे वो पूरा जो उनका मटका था हीरों का वो खत्म हो गया। आखिरी वो हीरा रह गया, आखिरी वो लाल रह गया। तो उसको पकड़ करके उसने जब वो कमौनी के ऊपर, वो गंगेल के ऊपर रखा तो कोई जोहरी बच्चा साथ से गुजर रहा था। वो कहने लगा, रुक, क्या करने लगा? अरे जे मेरे खेत को पंछी खा जाते हैं, उनको उड़ाने के लिए इसको मैं फेंकता। अरे इसको ना फेंक, मुझे बता। देखा जी तो असली लाल है, बहुत कोहे नूर है, जी मुझे दे दो। अरे मैं आपको दे दूंगा तो खेत को पंछी खा जाएंगे। अरे खांदे है तो खाने दे। तो अगर मेरे खेत को पंछी खा गए तो मैं क्या खाऊंगा? इनका मैं बताता हूं, आप क्या खाएंगे? आप क्या करें, मेरा गोदाम जो आपकी बगल में पड़ता है वहां से अनाज ढोना शुरू कर देना। सुबह के
समय से रात तक, जब तक सूरज अस्त ना हो जाए। सूरज उदय होने से शुरू कर देना, सूरज अस्त होने तक जितना अनाज वहां से ले आए आपके होगा, है। तो जहां से तो हम पूरा परिवार ला करके बहुत अनाज ले आएंगे, अरे जितना ले आएंगे आपका रहेगा। वो घर आ गया, बच्चे कहने लगे पिताजी घर आ गए हो, अभी तो पंक्ति का टाइम है, वो खेत को खाते रहेंगे। अरे बेटा पंक्तियों को मोड़ने की जरूरत नहीं रही। क्यों? वहां एक सेठ आया था, मेरे पास एक गोली थी, वो गोली उसने ले लिया, वो कांच की गोली थी, और उसका कीमत क्या बता दिया कि सुबह मेरा गोदाम जो आपकी बगल में पड़ता है, वो सेठ मुझे बोला कि जो मेरा गोदाम आपकी बगल में पड़ता है वहां से अनाज ढोना शुरू कर देना, जितना आप ढोलेंगे आपका रहेगा। तो हम सुबह जल्दी उठ करके सूर्योदय होने से पहले पहले वो गोदाम की ओर चलेंगे और वहां से अनाज ढोना शुरू कर देंगे। ठीक है पिताजी। सुबह उठे, जल्दी जल्दी खाना बनाया और सूर्य उदय होने से पहले वो गोदाम पर पहुंच गए। इतनी देर में सेठ भी आ गया, उसने ताला खोल दिया और कहने लगा आप दाने को ले जाएं, अनाज को ले जाएं। तो वो काफी 4-5 बच्चे थे उनके, काफी सारा अनाज उन्होंने बैगों में डाला, बोरी में डाला, वो ले गए और वहां छोड़ करके फिर भागते हुए ले आए, फिर अनाज ले गए। शाम तक ना जाने कितना अनाज घर में ढो लिया उन्होंने। अंदर बाहर अनाज की बोरियां पड़ी हुई हैं। बहुत खुश है, इतना अनाज मुझे मिल गया, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। कई सालों का अनाज मेरे पास हो गया। अब क्या सूरज अस्त होने पर चला गया, तो मन में आया कि सूरज अस्त होने तक ही था, अब तो वो लेने नहीं देगा, तो वो बैठ गया। तो उनका बेटा कहने लगा, किसान का बेटा, पिताजी बैठ क्यों गए हैं? अरे उनका वादा था सूरज उदय होने से सूरज अस्त होने तक, सूरज अस्त होने पर चला गया ना, अब वो दाने अनाज नहीं लेने देगा। पिताजी अस्त हुआ नहीं है अभी, जल्दी को चलते हैं, एक और हमारा चक्कर लग जाएगा। तो चले गए। तो सेठ आ गया हुआ था। सेठ बोला कि अब आपका आखिरी वारी है, जितना भी ज्यादा से ज्यादा दाने अनाज अपनी बोरी में डाल सकते हैं डाल लें, ज्यादा से ज्यादा डाल लें। वो किसान सोचने लगा, मैंने तो सोचा जे अब हमें इनकार कर देगा, भरने नहीं देगा बोरी, लेकिन जे तो कह रहा ज्यादा से ज्यादा भर ले। क्या वो गोली की इतनी कीमत था? वो सोच में पड़ गए। जब किसान को सोच में पड़ा हुआ सेठ ने देखा, कहता सोच में ना पड़, मैंने भी देख लिया, आपने कम ही लेके गए हैं अनाज, कल का दिन में ले जाना जितना लेते हैं। कल का दिन में उस गोली की इतनी कीमत था, उसकी आंखों में पानी गिरने लगा। अरे सेठ बोला, रोना रोना, परसों का दिन में ले लेना, और जितना अनाज ले सकते हैं 2 दिन दे दिए आपको, ले जाएं। तो उसकी टाह ही निकल गई, ऊंची चीख निकल गया। जब ऊंची आवाज में रो पड़ा तो कहता अभी भी रो रहा है? कहता है इनको नहीं रो रहा, मैं रो रहा, ऐसी गोलियों का मेरे पास भरा हुआ
मटका था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इनकी गोली की कीमत क्या है। अगर सेठ मुझे मालूम होता कि इसकी इतनी कीमत है तो उनको मैं व्यर्थ ना जाने देता, मैं आपसे भी अमीर हो जाता। तो ये जो हमारी सांस है ये वाकया बहुत कीमती है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, हम ऐसे ही इनको खत्म करते जा रहे हैं। गुरु जी कहते नहीं, ऐसे नहीं इनको फेंकते जाना, इनकी बहुत कीमत है। सतगुरु कबीर जी ने कहा था, कहता हूं कह जात हूं काहूं बजावत ढोल, इस वासा बिरथा जात है तीन लोक का मोल। कहती मैं कहता हूं, ढोल बजा के कहता हूं कि ये जो सांस है बहुत कीमती है, इनको वे अर्थ ना जाने देना। हमारी मन में आता है वे अर्थ नहीं जाने देना, तो क्या करना है, सांस तो लेना ही पड़ता है, ना लेंगे तो खत्म हो जाएंगे। सांस लेना है लेकिन वे अर्थ नहीं जाने देना। क्या करना है, कबीरा सोया क्या करे, जागन की कर चोप, एदम हीरा लाल है, गुर गिन गिन गुर को सौंप। ऐ इंसान, जे जो तेरी सांस है बहुत कीमती है, एक एक गिन करके गुरु को दे। गुरु को देने का भाव है हर सांस के साथ गुरु का नाम सिमरे। जैसे आप सभी जितने भी हैं नाम दान के साथ जुड़े हैं, गुरु कृपा है आपके ऊपर। हमें दोनों समय सूरज अस्त होने से बाद और सूरज उदय होने से पहले नाम का सिमरन करने के लिए बताया जाता है। इसके बीच भी जो भी समय हमारा है उसके बीच भी हम हर सांस के साथ प्रभु का नाम लेना है, ताकि कल को जब प्रभु हमारे से हिसाब पूछे तो बता सके कि मैं तेरा नाम लिया है। इनको वे अर्थ नहीं गवाना। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं कि मेरे जो सांस है जो बहुत कीमती है, ऐ प्रभु मेरे पर कृपा करना, मेरे सांस वे अर्थ ना जाए। मेरा मन जो है जो विकारों में पड़ के कमजोर हो गया, उधर को नहीं जा रहा, उस मंजिल को, सतनाम लोक को, त्रिकुटी महल को, इसमें ताकत पर और इनको विकारों से निकाल, ताकि जे असली व्यापार को कर पाए। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं, को बंजारो राम को मेरा टांडा लाद्या जाए रे, को बंजारो राम को मेरा टांडा लाद्या जाए रे रहाओ। गुरु जी ऊंची ऊंची पुकार करके कह रहे हैं, दुनिया वाले लोगों, आपके बीच भी कोई सच का व्यापार करना चाहता है, अगर चाहता है तो आओ मेरे काफले में आके रल जाओ, आओ मेरे मिशन में आके रल जाओ। काफले में रलने का भाव है, मिशन में आकर के रल जाओ।
कई लोग कहते हैं कि गुरुजी ने ये क्यों कहा, आओ मेरे मिशन में आके रल जाओ। जिनको भी उनका मिशन अच्छा लगता रल जाता। गुरुजी ने जे ऊंची ऊंची पुकार के क्यों कहा है, हाँ मन जारो राम को, कि आओ मेरे वंश कर लो। गुरु प्यारी साध संगत जियो, संत लोग महापुरुष अपने लिए नहीं आते, केवल हमारे लिए आते। जन्म मरण दोनों में नाही, जन पारि उपकारी आए। हम मन जारो राम को सहज करो विपार, मैं राम नाम तन लादया बिखला दी संसार। गुरु जी ढंडोरा दे रहे हैं दुनिया के लोगों, आओ मेरे काफले में आके रलो, मेरे मिशन में आके रल जाओ। हम वनजारो राम को, मैं प्रभु के नाम का वनजारा हूं, आप मेरे काफले में आके रल जाओ, ताकि आपका भी सुधार हो जाए। गुरु जी ने ऊंची आवाज से हमें अपने मिशन में रलने के लिए कहा है, वो सच का व्यापार करने के लिए कहा है। हमने भी उनके मिशन में रलना है। जिस नाम के साथ उन्होंने हमें जोड़ा, हमने जुड़ना है। उनके उपदेशों में जीवन को धारण करना है, ताकि हम सच के व्यापारी बन सके। गुरु जी फिर अपनी वाणी में आगे फरमाते, हो बनजारो राम को, सहज करो व्यापार, मैं राम नाम तन लादया, बिखलादी संसार, हो बनजारो राम को, सहज करो व्यापार, मैं राम नाम तन लादया, बिखलादी संसार। गुरु जी कहते हैं कि मैं वनजारा हूं, मैं व्यापारी हूं। तो कौन सा व्यापार करता हूं? प्रभु के नाम का, सच्चे नाम का। कहां पे व्यापार करता हूं? सहज करो व्यापार, सहज अवस्था में जाकर। जैसे कहते हैं ना, क्या काम करते हैं, वो कहता है मैं नौकरी करता हूं, कोई कहता मैं बिजनेस करता हूं, व्यापार करता हूं, व्यापारी हूं मैं। तो व्यापार कहाँ पे करता है? कलकत्ता में करता है, दिल्ली में करता है, कश्मीर में करता है, कहाँ पे? ऐसे गुरुजी कहते हैं मैं सतनाम का व्यापारी हूं, और व्यापार कहाँ पे करता हूं? सहज करो व्यापार। सहज एक अवस्था है हमारी। जैसे अब हम जाग रहे हैं, ये भी हमारी अवस्था है। तो सहज अवस्था है जब हम प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाएं, हमें
इधर उधर की कोई बात याद नहीं रहती, जिसको अडोलता हालत कहते हैं। गुरु जी ने उनके बारे में लिखा है, पहले ज्ञान का किया चांदना, पासे दिया बुझाई, सहज में दोनों गे राम कहो ना खुदाई। ऐसी अवस्था जब इनको राम या खुदा कहने की भी जरूरत नहीं रहती, अडोलता हालत में चले जाना, मन बुद्धि ध्यान को सभी और से हटा करके अंतर ही अंतर जुड़ जाना, उसको सहज अवस्था कहते। कहती उस अवस्था में जाकर के मैं प्रभु का नाम लेता। ये नहीं है कि ऐसे ही बैठे और मन कहीं घूमता रहा, जबान मुंह में घूमती रही, वो सिमरन नहीं होता। मन बुद्धि ध्यान को चारों ओर हटा करके अंतर ही अंतर जुड़ जाना, उसको अडोलता हालत कहते हैं, सहज अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में गुरु जी कहते हैं हमने सिमरन करना। ये नहीं है कि इधर सिमरन कर रहे हैं तो मन कहीं और चला जाए, नहीं, उनको टिकाना होगा। मैं राम नाम तन लादिया बिखला दी संसार। गुरु जी कहते हैं केवल और केवल मैं ही हूं एक, जिसने राम नाम तन ला दिया, जिसने राम नाम का सच्चा धन लद्या हुआ है, उठाया हुआ है, मेरे पास वो राम नाम का सच्चा धन है। और बिखला दी संसार, दुनिया के लोगों ने पापों की जहर लद्दी हुई है। गुरु जी ने जी क्यों कह दिया कि केवल और केवल एक मैं हूं जिसने राम नाम तन ला दे। सच बात ये है कि गुरु जी के पहले किसी ने सतनाम की बात कहा ही नहीं। बेशक गुरु जी के जन्म के पहले भी बहुत सारे संत महात्मा होते रहे, लेकिन वो कर्म कांड चाहे पूजा पाठ बताते, नाम सत नाम के मंत्र के साथ किसी ने नहीं जोड़ा। गुरु जी की अगर हम वाणी लेते हैं तो सबसे पहले गुरु जी की वाणी में ही आया, कहे रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हार भोग तो हार। गुरु जी ने सबसे पहले इस नाम के साथ जोड़ा। इसीलिए वो जो समय है, सतगुरु नामदेव, सतगुरु कबीर, सतगुरु रविदास, शेख फरीद, इस काल को भक्ति मूवमेंट किया है। भक्ति के साथ जोड़ा, शब्द के साथ लोगों को जोड़ा। और याद रहे आज जो भी आध्यात्मिक शब्द की बात संत करते हैं वो गुरु जी का दिया हुआ है। चाहे इधर उधर से उनके पास आया, लेकिन सबसे पहले गुरु जी ने ही शब्द को कहा। जब गुरु जी का अंत समय आया तो उन्होंने अपने खास खास सेवादारों को बुलाया और बोलने लगे कि देख, सेवादार कहने लगे महाराज जी आपने बुलाया हमें? हाँ, आज से कुछ दिन बाद में मैं इस दुनिया में जा रहा। महाराज आगे कौन से देश में जाना है और आपके जाने के बाद आपका कोई स्मारक बनाएं, कैसा बनाएं? तो गुरु जी ने कहा मैं जी चूल्हा त्यागने के बाद बेगमपुरे में जाना है और मेरा कोई भी स्मारक आपने नहीं बनाना। क्या बोल दिया? मेरा कोई भी आपने स्मारक नहीं बनाना। जी गुरु जी ने बोला है। हाँ, ऐसा ना हो आप लोग
स्मारकों के साथ कहने का भाव कि वो धर्म स्थानों के साथ बांध जाए और जो मैं आपको शब्द दिया नाम दिया इनको आगे ना फैलाएं। जैसे जहां हमने जे आश्रम बनाया हुआ है हम बांध गए हैं, इसके साथ बांधे हुए हैं। हम कहीं भी जाएंगे तो पीछे ध्यान रहता है कि आश्रम में जे ना हो जाए, संगत आएगी क्या करेगी क्या होगा, हम बांधे गए। जैसे भी कहीं भी जाएं तो शाम को कोशिश करते हम अपने आश्रम में आ जाए। तो गुरुजी कहते नहीं आपने मेरा स्मारक नहीं बनाना। क्या बात, कितना बड़ा बात कह दी। आप जो मेरा शब्द है इनको आगे से आगे पहुंचाए। तो मीराबाई ने राजस्थान में गुरुजी के शब्द को आगे कहना शुरू कर दिया। संत करमदास जी ने यूपी में ऐसे अलग अलग संतों ने अलग अलग जगह पर गुरुजी के नाम का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। हुआ क्या कि जो गुरुजी का शब्द था, जहां मीरा जी ने शुरू किया, शिष्य तो गुरुजी की थी, लेकिन वो लोगों ने अपने इष्ट को मीरा को मान लिया। क्या कर लिया? मीरा को मान लिया। किसी ने करमदास जी को मान लिया, किसी ने किसी को। ऐसे पंजाब में जिस संत की ड्यूटी लगी उस संत को इष्ट मान लिया, गुरुजी को लोग भूल गए। बेसिकल ये जो नाम है, सतनाम मंत्र है जो गुरुजी की वाणी में आता है, सोहंग ओंकार निर्विकार अनाद अखंड त्यान स्वरूप, जो शब्द दिए जाते हैं संत लोग हमें नाम जो देते हैं वो गुरुजी ने ही कहा, सबसे पहले गुरुजी ही लाए। तो इसलिए गुरुजी ने कहा है मैं राम नाम तन लादया बिखला दी संसार। केवल ते केवल एक मैं ही हूं जिसने राम नाम का सच्चा धन लादा हुआ है। दुनिया ने पापों की जहर लादी हुई है और वाकया ही गुरुजी ने सच्चे नाम को दुनिया में लाया। तो आए हम भी गुरुजी के वो सच्चे नाम के साथ जुड़े, उनके नाम के साथ जुड़ना है, हम इधर उधर नहीं भड़कना है। फिर गुरुजी ने अपनी वाणी में आगे बताया, उर्वार पार के दानियां लिख ले हो आल पताल। मोहे जम दंड न लागई तजिले सर्व जंजाल। उर्वार पार के दानियां लिख ले हो आल पताल। मोहे जम दंड न लागई तजिले सर्व जंजाल। उर्वर पार के दानियां, उर्वर पार दानी चित्तर गुप्त लिखारी, जो कहते हैं इंसान के कर्मों का हिस्सा। मोहे जम दंड न लागई तजिले
सर्व जंजाल उरवार पार के दानियाँ लिख ले हो आल पताल मोहे जम दंड न लागई तजिले सर्व जंजाल उर्वर पार के दानिया उर्वर पार दानी चित्तर गुप्त लिखारी जो कहते हैं इंसान के कर्मों का हिसाब किताब करते। गुरुजी उस चित्रगुप्त लिखारी को वो धर्मराज को चैलेंज कर रहे हैं। कहते जा धर्मराज मेरे कर्मों का हिसाब किताब लिख ले, लेकिन मैं तुझे वादे के साथ कहता हूं तू मुझे जम्मू के हिवाले नहीं कर पाएगा। मोहे जम दंड ना लागे, मुझे जम्मू का दंड नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं सत नाम के मंत्र के साथ जुड़ा हूं। गुरुजी के कहने का भाव जो लोग मेरे नाम के साथ जुड़ जाएंगे, विकारों को छोड़ देंगे, क्रोध को, निंदा को, चुगली को, उनको जम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी उसका बिगाड़ नहीं सकेंगे। जो सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम का सिमरन कर लेगा तो आप वडभागी हो। आप सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी के साथ जुड़े हो, उनके शब्द के साथ जुड़े हो। और ये बात गुरु ग्रंथ में आया है कि जो भी सतगुरु रविदास महाराज जी के शब्द के साथ जुड़ गया, मोहे जम दंड ना लागे, उनको जम्मों का दंड नहीं लगेगा, उनको नरकों का डर नहीं रहेगा। कहे रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोनी काम। जो भी इंसान मेरे इस शब्द को सिमर लेगा, उनको ना नरकों का डर, ना जम्मू का डर, ना आवागमन का डर रहेगा। हमने भी उनके नाम के साथ जुड़ना है। गुरु जी शब्द की आखिरी पंक्ति में फरमाते हैं, जैसा रंग कसुम्भ का तैसा ए संसार। मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार। जैसा रंग कसुम्भ का तैसा एह संसार। मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार।
जैसे रंग कुसुम्ब का, कुसुम्बी होता है पीला रंग, कुसुम्बी के फूल भी होते हैं, उनका रंग बहुत सुहावा सा होता है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो रंग खत्म हो जाता है। दुनिया के जे रंग जितने हैं कुसुम्बी की तरह हैं, किसी को आज जवानी आई हुई है कल को नहीं रहेगी, आज किसी के पास औदा है कल को नहीं रहेगा, आज किसी के पास धन है कल को नहीं रहेगा। जी जितने रंग है, ये कुसुम्बी रंग है। मैंने अपने जीवन में देखा है कि कई लोग बहुत अमीर थे, आज किसी के पास नौकरी कर रहे। कई लोग बहुत ताकतवर थे, लेकिन आज उनमें कोई बल नहीं रहा। अपना आप भी उठा करके चलना कठिन हो गया उनके लिए। जे जितने भी रंग है, जवानी का रंग है, बच्चों का रंग है, पैसों का रंग है, जिस सभी कुसुम्बी रंग की तरह रहने वाला कोई भी रंग नहीं है। मेरे रमैये रंग मजीठ का, गुरु जी कहते मेरे प्रभु के नाम का पक्का रंग है, जिनको वो चढ़ जाता कभी उतरता नहीं। वो रंग मीरा को चढ़ा तो उतरा नहीं। मीरा के माता पिता ने बड़ी कोशिश की, पूरे रिश्तेदारों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन रंग नहीं उतरा। ऐसे ही वो रंग समस्त बरेज को चढ़ा तो बहुत कोशिश किया, जहां तक उसकी ऊपर वाली चमड़ी उतार दी, लेकिन रंग नहीं उतरा। ऐसा रंग है। हमने भी वो रंग चाड़ना है जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो वो धन ऐसा है राम नाम वाला जो हमारे साथ जाना है। वो नाम, प्रभु नाम ही एक ऐसा नशा है जो कभी उतरेगा नहीं, वो रंग भी कभी उतरेगा नहीं। वो राम नाम का धन हमेशा साथ निभाएगा। इसलिए जिंदगी के थोड़े पल कर निकाल करके सिमरन भी जरूर करना, ताकि हम सच्चे नाम के रंग में रंगे जाएं। वो नाम का धन भी एकत्र करना जो हमारे साथ चलेगा। हमने वो नाम वाला नशा ग्रहण करना जो कभी उतरेगा नहीं। तो वो नाम है जो गुरु जी ने हमें दिया हुआ है। वडपागी हो आप उसके नाम के साथ जुड़े हुए हो, और जो नहीं जुड़े उनमें जुड़ लेना है, ताकि हम सच का व्यापार कर पाए। जे ही गुरु जी की शिक्षा है। एक जरूरी बात है कि जो आने वाला रविवार है, उस दिन जो सत्संग है बेगमपुरा धाम में होगा। और आपको मालूम है कि अप्रैल महीने में टाइम चेंज हो जाता है। वो सत्संग 9 से 10 होगा। अब आगे आने वाले इस जो सत्संग है रविवार के 9 से 10 बजे हुआ करेंगे, इसलिए अपने टाइम पर आ जाया करना। सभी संगत को जय गुरुदेव। नाम तेरो आरती भजन मुरा।